गुरुवे नमः। श्रीगुरुः शरणं मम। श्रीगुरुः शरणं मम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय कृपा वारिधि अकारण करुणा करने वाले कल्प वृक्ष के समान सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात है। और श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आइए श्री पद्म पुराण के अंतर्गत अनवरत जो आप लोगों की सेवा में श्री मलमास महात्म्य प्रस्तुत किया जा रहा है उसका 29वां भाग आज श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। कल 30वां भाग होगा। परम भागवत श्रोता बंधु दयामयी मातृशक्ति कल इस कथा को पूर्ण करेंगे। आइए आज की कथा प्रारंभ करने के पूर्व आइए मिलकर के 2 बार हरि नाम उच्चारण करें। अपने मन वाणी को पवित्र करके कथा को प्रारंभ करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे नंदलाल। हे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। राम नाम सुमरा नहीं, किया न हरि सोहे। तो वे नर यों ही जाएंगे, ज्यों मूली का खेत। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। थोड़ा सा निवेदन, भैया कथा ईश्वर की होती है, भगवान की होती है, जो हम आप अनवरत श्रवण करते हैं। कथा से दुख दरिद्रता शमन होती है और मनुष्य की व्यथा होती है। बड़े ध्यान से श्रवण करना। मनुष्य की व्यथा होती है और ईश्वर की कथा होती है। भैया अपनी व्यथा को, अपने कष्टों को भगवान के श्री चरणों में जो निवेदन कर देते हैं, वही कथा बन जाती है। अन्य अन्य कई उदाहरण पड़े हुए हैं। कहा कि सुग्रीव ने सारी व्यथा भगवान के श्री चरणों में निवेदन कर दी, आज वो कथा न हम आप गा रहे। विभीषण ने अपनी संपूर्ण कथा आकर के भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया, आज वो कथा बन गई, हम आप गा रहे हैं। कितने उदाहरण ऐसे हैं। इसलिए कोई भी अगर ऐसा समय है तो अपनी व्यथा को संसार के लोगों को ना बता करके केवल भगवान के चरणों में निवेदन कर देवा, वही कथा बन जाएगी। आइए श्री लक्ष्मी जी भगवान से प्रश्न कर रही हैं। श्री कृष्ण हृदयानम, श्री कृष्ण हृदयानंद देव देव दयानिधे। मलमासस्य माहात्म्यं कथितं बहुविस्तरम्। पुनः कथयते तस्मिन् वै चीर्णे एकान्तरे व्रते। किं फलं जायते केनो चीर्ण प्राप्ता चकादिशः। लक्ष्मी जी ने जितने प्रश्न किए हैं वो प्राणियों के हित के लिए किए। कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे देवों के देव, हे दया के समुद्र, कृपा करके इस मलमास के महात्म को और आगे विस्तार पूर्वक कहें। अभी आपने स्नान करने का, दान करने का, उद्यापन करने का सब कुछ वर्णन किया। प्रभु जो एकांत में वास करते हैं, निवेदन करूं, एकांत का तात्पर्य है किसी से कोई बातचीत ना करके केवल परमात्मा का चिंतन करना, वह एकांतर व्रत हो जाता है। जैसे हम आप उपवास करते हैं, उसी प्रकार जो सांसारिक बात ना करके केवल भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हैं, उसको एकांतर व्रत कहते हैं। किम फलम जायते केनो चीर्ण प्राप्ता जिकादशः। महाराज उनको क्या फल प्राप्ति होता है। शुणि धर्म प्रिय देवी मलमुक्ष कृते नयत एकांतरोपवासम न फलम दैवत दुर्लभम। एकांत में वास करना और उपवास, इसका जो फल होता है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। पुरा मेरु गिरौ देशे विंध्य पर्वत संदता वर्तते निमग्ना दिव्या सिद्ध्यचारण सेविता। कहा, एक मेरु नाम का पर्वत जो विंध्य पर्वत कहलाता है,
कहा वो जहाँ पर दिव्य सिद्ध चारणों से सेवित है, शिव हस्त समुद्भूता साक्षात शिवैवा परा स्मरणादिपिसं सर्वे पाप पंकज भेदनी। साक्षात शिव के समान स्मरण करने से मनुष्य के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा नाम विख्याता ऋषि संघ निषेविता तस्यास्तीरे पुरे रम्ये नाना तरु विभूषिते। जहाँ नर्मदा नाम से विख्यात एक ऋषि का निवास था, जहाँ पर बड़े सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, हंस कारंडव नाना प्रकार के, जहाँ पर कमल फूले हुए हैं, ऐसे सुंदर स्थान पर तत्रासीत् ब्राह्मणे कश्चिद भृगुवंश समुद्भव ज्योतिवत्स सत्यवादी सदाचार परायणः। भैया एक ब्राह्मण देवता रहते थे जो भृगुवंश में जन्मे। नाम क्या था? नामना कुशल शर्मा सौभार्या तस्य कुशावते तस्य पालेवतो धर्मो जाता पुत्री यशस्वनी। भृगुवंश में श्री कुशल शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी का नाम कुशावती है। गृहस्थाश्रम का बड़े ध्यान से परिपालन किया। सुंदर एक कन्या रत्न उत्पन्न हुई। नामने मेधावती साध्वी रूपिणी श्रीरिवापुरा कस्मदे चिद्य मुनाख्यातम दत्तासा प्राप्त यौवनः। एक मेधावती नाम की कन्या जो लक्ष्मी के समान सुंदर है, उस कन्या ने अपने पिता के घर में युवा काल प्राप्त कर लिया। के निश्चित काल योगेन दैव योगेन शासती वैधव्य गमति स्त्रीणाम दुखदम मरणादपि। एक बार जब वह कन्या बड़ी हुई, विवाह के योग्य हो गई, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे, उसने विचार किया विवाहोपरांत कभी कभी वैधव्यम, स्त्री को वैधव्य अवस्था भोगना पड़ती है, अर्थात वो विधवा हो जाती है। तो मैं वह उपाय करूं जिसके द्वारा मुझे विधवा न होना पड़े। तया विचार तब सच्चार रामितम यथाव्रतम नयेन जायते दुखम संसार भ्रमणोद्भवम। मैं वह उपाय करूं जिससे संसार के दुखों मुझे प्राप्त न होवें। इति निश्चिंत मनसः पित्रा पृष्ठस्सु कन्निका पित्रा तो स्थितम कथितम व्रतम पुण्यम तम महतः। पिताजी कुशल शर्मा से पूछा कि पिताजी, मैं आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिसके द्वारा, जिस पुण्य के द्वारा, जिस व्रत के द्वारा मेरे सभी पाप दूर होवे, मुझे सुख की प्राप्ति होवे, वैधव्य अवस्था प्राप्त ना होवे। एकांतरो वा साख्यम सर्व दुख निवारणम संसार तारकम दिव्यम व्रतानाम उत्तमम व्रतम। कहा बेटी, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। जो एकांतर में वास करते हैं, एकांत में वास करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, उनके दुखों का निवारण होता है। और संसार तारकम दिव्यम, वो संसार से पार होकर के तस्मात् त्वे समायाते अधिमासे तपोधिकम प्रातः स्नात्वा नर्मदायाम प्रारब्धम व्रतमुत्तमम्। सुंदर मलमास का महीना पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इसमें तुम प्रातःकाल नर्मदा नदी में स्नान करके और भगवान पुरुषोत्तम के प्रीत्यर्थ यह व्रत करो। त्वातुताम मासम पूज्यम ब्राह्मणान पूज्यतो भूषयन्यानि शुभवाचाओ विभोर्जनशीलयः। प्रातः स्नान करना, ब्राह्मणों का पूजन करना एवं ब्राह्मणों को भोजन कराना। करुणा पर्याजम तो नित्यम ब्राह्मण सेवया स्वर्णदान पर्योद्यानो दान त्वाम वदाम्यथः। करुणा करने वाले जो ब्राह्मण देवता हैं उनकी सेवा करना स्वर्ण दान के समान फल प्राप्ति कराता है। ऐसा निश्चित करके मलमासा मलमुक्तस्यो सदा श्रद्धा समायुता। इस मलमास के महीने में श्रद्धा युक्त होकर के व्रत करना। भैया, प्रत्येक कार्य में दो चीज़ें की आवश्यकता है, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होगा।
कस्यचित्त्वस्य कल्पाशस्यो पर्यायैषा कृशा सती यहो प्राणाञ्जलेष्वेषो सदा शंकर किंकरहि नीतांसां शंभुपुरं दिव्यं देव्या अत्यंत बल्यभा तत्र भोगान् बहून् भुक्त्वान् कालेन गिरिजातनौ। कहा कुछ दिन के पश्चात उसने उपवास किया, अत्यंत कृश हो जाती है अर्थात दुर्बल हो जाती है और दुर्बल होकर के और अपने प्राणों को छोड़ देती है। तो भैया भगवान शिव के दूत आते हैं, किंकर आते हैं और नीताम शंभुपुरम दिव्यम कैलाश पर्वत की ओर ले जाते हैं। वहाँ तत्र भोगान बहुन भुक्ता, वहाँ बड़े सुखों को भगवान शिव के समीप वास करती है। और लीना लोक सुखार्थार्थम पुनः वाराणसी पुरी। फिर जब उसका जन्म हुआ भगवान शिव की कृपा से तो कहा वाराणसी, जिसको काशी कहा जाता है। और भगवान शिव तो अत्यंत कृपा करने वाले। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किया तेहि न भजसी मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शिव के समान कौन कृपालु होगा। वहाँ उस वाराणसी में जाता देवी विशालाक्षी दर्शनेद गणादपि वंदनात् पूजित व्यापी सर्व काम प्रदायिनी। वहाँ विशालाक्षी नाम की देवी के रूप में उस कन्या का पूजन होने लगा। वह मोक्ष देने वाली एवं प्रभावा मनमासो पुण्यम कथितामृते। इस एकांतरवास के द्वारा वाराणसी में जन्म हुआ तो नक्तव्रतस्य चरणात् फले में तत्प्रतीदिकम नक्तव्रतेतात्मावितः तत्र सखी सह कोमिलः गतहु कैलास चमलम मलमास प्रभावता सापि काश्याम समुद्भूता गौरी मंगल पूर्विका। इस एकांतरवास से भगवान शिव की कृपा से और सापिकाश्याम समुद्भूता उस काशी नगरी में गौरी मंगल पूर्विका गौरी मंगल के नाम से विख्यात हो जाती है। गौरी शंकर संयोगात् गौरी शंकर रूपतः एवं ज्ञात्वा नरई देवी नारी भुवाति बालकी वृद्धस्य युवी काले मलमुक्षे स्नानमुत्तमः। ऐसा विचार करके चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो कोई भी होवे जो इसमें स्नान करके वो एकांतरवास करते हैं तो मनमासस्य प्रभुवम पुण्यम वक्तुम शक्यम न वेदसः। उसके पुण्य का वर्णन करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। न मया शेष संगेन सहस्रैवदनैरपि किं बहुक्तेन देवी शिवमलमासेति नाशनः। हे देवी मैं अधिक क्या वर्णन करूं, यह एकांतरवास का फल है। एकांतर के द्वारा भगवान शिव का वास प्राप्त होता है। अगला कथानक कल के अध्याय में आप लोगों की सेवा में निवेदन करेंगे। इत श्री पद्म पुराणे मलमास महात्मने एकांतर व्रत फलईनाम कुशोध्याय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय सीताराम।